नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 20 फरवरी को जो साइंस में आने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला वीडियो क्या है, पहला आपका क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 30 नंबर के लिए आप लोग का रहेगा। 30 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को आप लोग का जो है ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल में है ना, अवतल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पे मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आपका जो है उत्तल दर्पण है ना। मोटर चालक के सामने आप लोग का कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण सही हो जाएगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो कहाँ पे रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी पे, फोकस दूरी और आपका फोकस दूरी की दुगुनी पर, है ना, फोकस दूरी की दुगुनी पर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है ना। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, है ना। हीरा का आपका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना। अब देखिए आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। एकदम याद करके जाइएगा ये क्वेश्चन को। अब देखिए मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है। तो कितनी दूरी पर होती है, अनंत पे, है ना। यानी मनुष्य जो है आपका दूर बिंदु जो होता है उसके नेत्र में वो कितना होता है, अनंत तक, एकदम बहुत दूर तक होता है। अब देखिए यहाँ पे अनंत तक होता है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आपका जो है उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। और आपका जो है, और आपका यदि आपका लघु दृष्टि दोष रहेगा तो वो आपका अवतल लेंस से, है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एमीटर कहते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, वेग, इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है अभिक्रिया से आपका क्वेश्चन है कि समीकरण आपका देखिए, समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। देखिए यहाँ पे यहाँ पे अभिकारक ए है और एगो है और दो उत्पाद में टूटा हुआ है। जब भी दो उत्पाद में टूटा हुआ रहे तो आपका क्या हो जाएगा, वियोजन। और उसी तरह यदि आपका यहाँ पे जो अभिकारक है वो आपका दो रहे, है ना, दो रहे, और जो है एक उत्पाद में यानी उत्पाद एक रहे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका संयोजन हो जाएगा, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। आप बात को समझिए, यहाँ एक है इधर दो है तो आपका वियोजन, और यहाँ यदि दो रहता है और यहाँ एक रहता है तो यहाँ पे संयोजन हो जाता है ना, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया से फिर क्वेश्चन है ZnO प्लस C। आपका एरो देखिए, Zn प्लस CO में से कौन उपचयन है ना, कौन उपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, कार्बन, है ना। कार्बन का उपचयन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है ना। कार्बन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब देखिए कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए, नीला को लाल करेगा तो अम्ल और लाल को नीला करेगा तो क्षार, है ना। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए दोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आप पूरा बुक का याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक। और यदि पूछेगा अम्लीय विलयन का pH मान तो 7 से कम, है ना। और यदि अम्ल का पूछेगा 7 से कम, यहाँ क्वेश्चन पूछा क्षार का तो यहाँ 7 से अधिक हो गया। और उदासीकरण पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उदासीकरण यदि पूछा है, उदासीकरण विलयन तो 7 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबे और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। क्या बनेगा, कांसा। अब कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य में होता है ना। तो ये पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एल्किन का सामान्य सूत्र, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे
अब आपको बताए थे एन इन आइन है ना, एन इन आइन, एन में क्या होगा आपका माइनस वाला, इन में क्या होगा यहाँ पे, इन में देखिए एन एल किन किन इन लगा इसमें, तो यहाँ पे ये वाला समान सूत्र हो जाएगा, और आइन में +2 वाला है ना। अब देखिए इन, पहले देखिए इन में +2 वाला, एन में आपका एल्केन है तो यहाँ पे ई हो गया, आइन में -2 वाला, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे कीटोन का प्राथमिक समूह है तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो किससे निकलती है, जल से, किससे बाहर निकलती है, तो जल से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तल आपका जो उत्सर्जन से आपका क्या होता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका जो है अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा है ना, एथिल अल्कोहल है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, थायरोक्साइड के श्रावण में कौन तत्व आवश्यक है, तो कौन सा तत्व, आपका आयोडीन क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो किसमें होता है, हाइड्रा में है ना, हाइड्रा में। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। 28 नंबर देखिए क्या है, परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होता है आपका, परागकण होता है, क्या होता है, परागकण। ये भी 28 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 जोड़ी पाया जाता है। और देखिए यहाँ पे आपका बाघ उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता है, तो बाघ क्या है, उपभोक्ता। सी नंबर हो जाएगा तृतीय पोषण है ना, तृतीय पोषक स्तर है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे देखिए बाघ तो मांसाहारी है, तो मांसाहारी जो है किसको, यदि मान लीजिए घास है, घास आपका प्रथम पोषक स्तर हो गया, उसको बकरी खाया, बकरी आपका द्वितीय पोषक स्तर हो गया, और बकरी को कौन खा गया, तो बाघ खा गया, तो ये कितना पोषक स्तर हो गया, तृतीय पोषक स्तर। तो ये है आप लोग का है ना। तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का खत्म होता है। और देखिए और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए दोस्तों प्रकाश के चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको एकदम जरूर याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा तथा समान, देखिए वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या है, तो वस्तु की स्थिति यहाँ क्या होगा, जब ये वास्तविक उल्टा और समान आकार का बने तो ये वस्तु जो है सी पर रखा होगा, किस पे रखा होगा, सी पर। अब देखिए वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट है ना में किस दर्पण का उपयोग होता है, देखिएगा आप लोग का जो है गाड़ी के आगे जो पीला कलर का जो लाइट जलता है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ था, कौन सा शीशा लगा हुआ था, तो अब का अवतल दर्पण, आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये आपका 1-2 साल से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अब देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, डायोप्टर है ना, ये आपका हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। अब देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे दृष्टिपटल बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, आपका पुतली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है। फिर उसका देखिए फिजिक्स से आ गया, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो किस लेंस से दूर किया जाएगा, अवतल है ना, अवतल लेंस से निकट को, और दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा उसको हम लोग उत्तल लेंस से, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे वेवांतर का ऐसा ही मात्रक, वेवांतर का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका वोल्ट मीटर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेप होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, तो क्या होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का डी सही हो जाएगा, ऊपरीमुखी हो जाएगा, है ना, ऊपरीमुखी। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से अभिक्रिया से क्वेश्चन आ गया, कौन सी अभिक्रिया है बताइए। यहाँ पे देखिए इधर 2 को है, यानी अभिकारक 2 है और उत्पाद कितना 1 है, तो आपको बताया था क्या हो जाएगा, वियोजन। इधर 2 इधर 1 आपका वियोजन। और यदि आप लोग का जो है, और यदि आपका जस्ट यहाँ
पे उल्टा हो जाए, यदि आपका यहाँ पे यदि अभिकारक में 1 रहे और उत्पाद में 2 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आपका यहाँ पे जो है संयोजन आप लोग का जो है, देखिए ये जैसे देखिए एक बार फिर से आप समझिए, जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ और मिल करके एक उत्पाद बनाया, तो आंसर इसका संयोजन हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे 1 रहता और 2 अभी उत्पाद बनाता तो इसका वियोजन आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजन हो जाएगा, है ना। इधर 2 है और उत्पाद क्या बनाया, 1 हो गया बनाया है, तो संयोजन इसका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर दोस्तों। देखिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो कौन सा प्रबल अम्ल है, तो HCl बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। अब देखिए अपच का उपाय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन औषधि का उपयोग होता है, तो कौन औषधि का उपयोग होता है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए एंटीसिड, अब देखिए यहाँ पे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल में देखिए चैप्टर 2 में आप लोग का अम्ल, जितना भी अम्ल आपका है उसको याद करिए, अम्ल से एक क्वेश्चन आप लोग का जरूर रहेगा, तो सिट्रिक अम्ल है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए, सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो सोल्डर है ना, सोल्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु जिसमें चमक होती है, एक धातु जिसमें क्या होती है, चमक होती है, तो आपको जानते हैं किसमें चमक होती है, आयोडीन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एल्काइन है ना, एन इन आइन, आपको हर समय बताएं एन इन आइन, देखिए क्या लिखा हुआ आइन है ना, आइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए इन वाला में आपका +2, एन वाला में आपका जो है ये सिंपल वाला, और एम माइनस में आपका आइन में हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बताया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्राकृतिक समूह है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है फ्लोएम के द्वारा होता है ना। जल का स्थानांतरण पौधा में जो पौधा रहता है उसमें जल कैसे के द्वारा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा। और जो है अब यहाँ पे देखिए जल आपका फ्लोएम के द्वारा, और यहाँ पे देखिए जाइलम के द्वारा क्या जाता है, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। पौधे में भोजन का स्थानांतरण है ना, भोजन का स्थानांतरण जो आपका होता है वो आपका फ्लोएम के द्वारा होता है ना, भोजन का स्थानांतरण। और जो पौधे में जो जल जाता है, जल जाएगा वो जाइलम के द्वारा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए क्या लिखा है, भोजन का स्थानांतरण, पौधा में जो भोजन जो जाता है सूर्य के प्रकाश से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है फ्लोएम बोलेंगे। और पौधा में जो जल जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, देखिए कोष्ठकों की संख्या से आपका जरूर क्वेश्चन होगा, तो 2 कोष्ठक होता है ना। अब देखिए कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका इंसुलिन जो है सही हो जाएगा। शर्करा आप समझे, ये जो चीनी है उसका मात्रा को जो है इंसुलिन नियंत्रित करता है। देखिए सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि आपका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एकल जीव आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन द्वारा, है ना। अब देखिए मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव में निषेचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 28 नंबर, मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना, फैलोपियन नली में, है ना, फैलोपियन नली में होता है। अब देखिए पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो पुरुष में आप लोग का XY है ना, और पुरुष और महिला में यदि गुणसूत्र पूछे तो XX पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब आपका यहाँ पे बताया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कौन सा उत्तरदायी गैस है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा इस वीडियो में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव, और आप इसमें से आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आता था। और ये आप जो है पूरे वीडियो को रिवीजन के तौर पर लिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो है यहाँ तक यदि वीडियो को देखे हैं तो वीडियो में आप लोग का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जो है जरूर जाके आप जो है विजिट करें, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है आप लोग का अपडेट वहाँ पे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में सबसे पहले पहुँचता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।